दोस्तों, बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बोध जी का पुस्तक है। और दोस्तों, तथागत बुद्ध जातक कथाओं से 50वां सर्ग चीवर विनिमय। जो बहुसंख्यक दलित शोषित समुदाय के नायक हैं, जो असीम ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं, जो गौतम मुनि के धर्म का उत्कर्ष करने वाले हैं, ऐसे युग मानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जय हो। मगध देश के कुंडिन गांव में एक गृह स्वामी रहता था जिसका नाम कपिल था। उसकी शीलवती पत्नी का नाम पुष्पा था। दोनों एक दूसरे से दूना प्रेम करते थे। उनके कश्यप नामक एक पुत्र था। उसमें रूप, शील, बुद्धि और विवेक समान रूप से थे। जब उसने जवानी की उम्र पाई तो माता पिता के मन में उसका विवाह करने की इच्छा हुई। माता पिता की इच्छा को सुन जान कर पुत्र के हृदय में बड़ा संताप हुआ। वह कहने लगा, मैं इस पचड़े में नहीं पड़ूंगा। मैं किसी अच्छे गुरु को नौका बनाकर वैराग की पतवार के सहारे संसार सागर को पार करूंगा। कश्यप का संकल्प सुनकर पिता ने समझाया, हे पुत्र, हम लोगों को ऐसा भयंकर संताप ना दो। अगर पेड़ पौधे सींचने से फल फूल न दे तो फिर बाग बगीचे कौन लगाए। अगर अनाजों के पौधे उगने के बाद न फले फूले तो फिर खेतों का काम व्यर्थ में है कौन करे। अगर पुरुष का शरीर पाकर संतान नहीं पैदा करता तो फिर संसार में उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। जिस घर में अनेक बाल बच्चे बाल कीड़ा नहीं करते, वह घर घर नहीं है बल्कि भयंकर शमशान है। हे पुत्र, अगर तुम वैराग ले लोगे तो हमें भविष्य में कोई सहारा ना बचेगा। हमारी जीर्ण शीर्ण जीवन की नौका बहुत छोटी है और संसार सागर बहुत बड़ा है। तुम्हारी इस नौका को खेने वाले नाविक हो तुम ही इस नौका को खेने वाले नाविक हो। तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बिना इसे कौन पार लगाएगा। हमें मरने के बाद मुखाग्नि कौन देगा। पुत्र के बिना हम 100 कल्पों तक नरक भोगेंगे। हे पुत्र, हमें ऐसा संताप न दो। हमारी सीख मानकर विवाह कर लो। बार बार बहुत दबाव देने पर पुत्र पर पिता का प्रभाव पड़ा। तब उसने किसी कुशल चित्रकार से एक सुंदर काल्पनिक चित्र बनवाया और उसके अंग अंग में रस रंग भरवा दिए। वह चित्र अपने पिता को दिखाकर पुत्र ने कहा, हे तात, मेरी इच्छा पूरी करो। अगर मैं इस चित्र के समान सुंदर लड़की या पा जाऊं तो उससे विधि पूर्वक विवाह करके अपनी वधू के रूप में घर ले आऊं। पुत्र के चित्र को को पुत्र के चित्र की चाह को अपने मन में समझ कर पिता ने वधू का चुनाव करने के लिए एक चुनाव दल भेजा। इधर उधर खोज कर जब वह लोग लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके तो सब चलकर साकेत नगर में आए। उन्होंने वहां भद्र नाम की एक युवती देखी जो उन्हें लगा मानो वही चित्र सजीव हो उठा हो। उसे रूपवती, शीलवती और कुलवती जानकर चुनाव दल ने चुनाव कर लिया। यद्यपि कश्यप और भद्र दोनों ही रूप, गुण और शील में समान थे, कोई किसी से कंचित भी कम नहीं था, तो भी दोनों एक समान ही विवाह की रुचि में से वंचित थे। उनकी रुचियों की अवज्ञा करके दोनों के माता पिता ने बलपूर्वक दोनों का विवाह कर दिया। वे लोग रात को जब शयन कक्ष में सोने जाते थे तो शयन के बीचों बीच फूलों की एक माला रख देते थे और दोनों उसे बचाकर इधर उधर सोते थे। इस प्रकार वे दोनों साथ रहकर रात बिताते थे।
कभी भूल कर भी काम कीड़ा नहीं करते थे। दोनों के शरीर ब्रह्मचारी व्रत से बंधे हुए थे। वे इस प्रकार निर्लिप्त भाव से रहते थे जैसे प्रकाश जल में कमल रहता है। उन दोनों का रहस्य कोई नहीं जानता था। दोनों प्रेम में भरे हुए पति पत्नी जान पड़ते थे। एक बार पिता की आज्ञा मानकर कश्यप खेतों में पानी सींचने लगा। सिंचाई करते समय जिधर ढालू जमीन होती थी उधर ही चंचल पानी वेग से बहता था और मचल कर उनके अनेक बिलों में भर जाता था। बिलों में पानी भर जाने से उनमें रहने वाले कीड़े मकोड़े व्याकुल होकर बाहर उड़ने लगते थे और उनकी घात में बैठी हुई चिड़िया उन्हें पूरी अपनी चोंच में चबा चबा कर निगल जाती थी। यह दृश्य देखकर कश्यप का हृदय द्रविड़ हो गया। वह हाथ मलते हुए सोचने लगा कि यह सब पाप तो उसके सर पर ही पड़ेगा। उसे कठोर कृषि क्रम अच्छा नहीं लगा। वह उसे बीच में ही छोड़कर घर लौट आए। उसी दिन कोमल हृदय वाली भद्रवती अपनी सास का आदेश विरोधार्थ करके भीतर से अनाज निकालकर बाहर धूप में सुखा रही थी। तभी एक अजीब दृश्य देखकर वह स्त्री बहुत विस्मित हुई। धूप लगते ही अन्न के सुकुमार कीड़े अत्यंत व्याकुल होकर कुलबुला कर भागने लगे। वे बेचारे और क्या करते। अचानक उसी समय छोटी छोटी चिड़िया जुड़ आई और उन कीड़ों को चोंच से चुप चुप कर चबाने लगी। यह देखकर भद्रवती को बड़ा संताप हुआ और वह सोचने लगी कि यह पाप उसी के सर पर पड़ेगा। रात होने पर दोनों के हृदय में भय से बोझिल थे और दोनों ने अपनी अपनी बात आप बीती एक दूसरे को बताई। दोनों फिर दोनों ने यह कठोर संकल्प लिया कि अगले दिन सवेरे वैराग व्रत ले लेंगे। उन्होंने अपनी घनी केस राशि कटवा ली और विरक्तों का वेश बना लिया और विलाप करते हुए माता पिता के पैर छूकर ये दोनों वैरागी घर बार छोड़कर चल पड़े। कश्यप के इष्ट इष्ट मित्र उदास होकर उन्हें मनाते थे और बंधु बांधव बार बार समझाते थे, सिर मुड़ाने से कौन बड़ा भला भी है। इस प्रकार घर घर में भोजन मांगकर खाने से क्या फायदा। संसार सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ है। तुम तो अपने घर में ही सदैह स्वर्ग पा गए हो। उसे छोड़कर तुम व्यर्थ वन जा रहे हो। अंत में तुम्हें भयंकर संताप मिलेगा। अगर तुम्हें हमारी शिक्षा न मानोगे तो घर घर भीख मांगोगे और अगर तुम घर घर भीख मांगोगे तो तुम्हारी शिक्षा कौन मानेगा। तुम्हें उल्टी पट्टी किसने पढ़ा दी कि सोना फेंक कर मिट्टी समेट ले रहे हो। तुम्हारी अच्छी बुद्धि को किसने बावली कर दिया कि असरफी की कीमत पर कोड़ी खरीद रहे हो। सयानों ने अनेक प्रकार से दीक्षा दी पर उसे यह उचित नहीं जान पड़ी। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, हम लोगों को निर्मल दृष्टि प्राप्त हो गई है। सारी दृष्टि सारहीन लगती है। हमें नाना प्रकार के सांसारिक सुख भोग विष मिले हुए पकवान की तरह दुस्मय जान पड़ते हैं। सभी सांसारिक सुख भोग क्षणभंगुर है। सभी रस रंग अंत में नीरस हो जाते हैं। संसार में कोई भी मिलाप वियोग रहित नहीं है। कोई भी हंसी विलाप से मुक्त नहीं है। जो लोग सही दृष्टि से नहीं देख पाते वही विराग का विरोध करके राग का गुणगान करते हैं। दूषित दृष्टि होने से आग भी जल की तरह दिखाई देती है। सांप काटने पर नीम भी मीठा जान पड़ता है। हमें संसारिक फंदे न बांध पाएंगे। हम मुक्त हो गए हैं, अब घर में न रहेंगे।
हम अजा अज्ञान के सब फंदों को तोड़कर स्वाधीन हो गए हैं। जो कीर स्वतंत्र हो गए हैं वे क्या अब सोने के पिंजरों में फंसेंगे? ऐसा कहकर वे सब जंजाल को छोड़कर चल पड़े। उनमें माता पिता अन्य परिजन विलाप करते रहे। कुछ समय तक कश्यप और भद्रा एक साथ चलते रहे। फिर भद्रा ने कुछ बोझिल हृदय से कहा, घर छोड़ने के बाद भी अगर हम लोग साथ साथ रहेंगे तो लोग व्यर्थ ही हम पर संदेह करेंगे। अस्तु, अगर हम अलग अलग रास्ते चुन कर चले तो हमारा सब प्रकार से कल्याण होगा। न तो हमें आज यहाँ बिछड़ने का कोई विषाद हो और न कभी दोबारा मिलने पर कोई हर्ष हो। ऐसा कहकर उस स्त्री ने बाईं ओर की राह पकड़ ली और धीर पुरुष ने दाईं ओर का रास्ता ले लिया। जिस मार्ग से कश्यप जा रहा था उसी मार्ग पर तथागत बुद्ध एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। वहां आने पर जब कश्यप ने उन्हें देखा तो वह अपने पैरों को रोक कर खड़ा हो गए। उनके नेत्र नीले और शरीर श्रमण था। शरीर पर कांस्य वस्त्र शोभामान थे और मुखमंडल तेज भरा हुआ दिखाई देता था। उन्हें आंखों से देखते ही तन मन हर्षित हो जाते थे। कश्यप को चकित आंखें खोलकर अपनी ओर देखते पाकर तथागत मधुर मुस्कान कर बोले, मेरा जन्म कपिलवस्तु में हुआ है। नाम गौतम जान लो। सारे संसार को असार जानकर मैंने राजपाट धन धाम सब कुछ त्याग दिया। इस समय मेरा वास तो वेणुवन में है, पर मैं टहलते हुए इस ओर आ गया। आवास को लौटते हुए शरीर कुछ थक गया, इसलिए इस छांव में बैठकर विश्राम कर रहा हूँ। हे भद्र, तुम स्वयं भी कुछ थके हुए जान पड़ते हो। एक घड़ी विश्राम करके अपना ताप निवारण कर लो। बांसुरी की आवाज को फीकी करने वाली मीठी वाणी सुनकर कश्यप ने सुघोष को पहचान लिया। कश्यप ने अपना वंश गोत्र नाम बताते हुए पृथ्वी पर मस्तक टेक कर तथागत को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान, आप संकट हरण करने वाले हैं, मेरी रक्षा करें। आप ज्ञान स्वरूप और पृथ्वी का कल्याण करने वाले हैं, मेरी रक्षा करें। आप में अनुपम तेज और अलौकिक प्रताप है। चरण कमल में चक्र अंकित है। आपके निष्काम नेत्र आधे बंद और आधे खुले हैं। आपकी भुजाएं लंबी और जीभ बड़ी है। अनेक भारी निशानियां देखकर मैंने अवतारी पुरुष को पहचान लिया है। मैं सांसारिक भय को हरण करने वाले बुद्ध के चरण अपनाता हूँ। अब मुझे पवित्र भिक्षुक संघ की शरण प्राप्त हो। उसे श्रद्धा भाव से परिपूर्ति पाकर करुणेश्वर संतुष्ट हो गए। तब उन्होंने कृपा करके कलमशों को नष्ट करने वाला अमृत उपदेश दिया। फिर अंत में अष्टांगिक मार्ग समझाकर तथागत ने पवित्र शील ग्रहण करवाकर संघ की शरण में ले लिया। बुद्ध द्वारा ज्ञान प्राप्त कर कश्यप के भ्रम दूर हो गए। तब उसे साथ लेकर भगवान राजगिरी नगर की ओर चले। कुछ दूर नगर की ओर आगे बढ़ने पर तथागत फिर शर्मित हो गए और विश्राम करने लगे। शुभ अवसर पाकर सुशील शिष्य ने उनके बैठने के लिए अपना उत्तरीय बिछा दिया। उस सुंदर वस्त्र को देखकर बुद्ध को आश्चर्य हुआ कि कश्यप के मन में अभी तक
सुंदर वस्त्र का लोभ नहीं गया। उन्होंने सोच विचार कर वही उपाय किया जिससे उसका लोभ दूर हो जाए। कश्यप के उत्तरीय को बार बार हाथ से मलते हुए गौतम मुनि कोमल वाणी से बोले, तुम्हारा ये चीवर बहुत सुंदर और कोमल है। यह तो शिरीष पुष्प की तरह सुकुमार है। यह सुनकर विनम्र शिष्य ने कहा, हे मुनिराज, अगर मेरा चीवर आपको पसंद हो तो आप उसे अंगीकार करें, कृतार्थ और कृतकार्य हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, तुम्हारे पास कोई दूसरा चीवर नहीं है। अगर तुम इसे मुझे न दोगे तो तुम क्या लोगे? तुम अपना मन पसंद वस्त्र अपने पास रखो। तब कश्यप बार बार अनुरोध करने लगा, हे मुनिदेव, अगर आप इसे स्वीकार लें तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान हो। हे भगवान, मुझे आपका चीवर बहुत सुंदर लगता है। मन में उसे ओढ़ने की लालसा जाग रही है। हे मुनिदेव, मुझ पर कृपा करें, मेरा विषाद दूर करें, मुझे आपके प्रेम का शुभ प्रसाद मिले। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर सुंदर है, मेरा चीवर जीर्ण शीर्ण और जर्जर हो चुका है। इसमें यत्र तत्र छेद भी दिखाई पड़ते हैं। यह तुम्हारे स्वर्णिम शरीर में शोभा ना देगा। उस सुंदर कुमार ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। उसने अंतिम बार निवेदन किया, अगर किसी प्रकार भी मुझे यह वस्त्र मिल जाए तो संसार में मुझे बड़ा श्रेय प्राप्त हो जाए। मेरे सब कलेश कट जाए, मेरे सब पाप दूर हो जाए, मेरे तीनों दोष हट जाएं, मेरे तीनों ताप भाग जाएं, शरीर रूपी पिंजरे में प्राण रूपी परेवा सुखी हो जाए। हे देव, मुझे दया करके वह चीवर दे दे। अंत में भगवान उनका अनुरोध नहीं टाल सके। उन्होंने अपना चीवर देकर कश्यप का चीवर ले लिया। फिर उसे साथ लेकर भिक्षु शिविर में आए और कश्यप का परिचय कराकर सब भिक्षुक बहुत प्रसन्न हुए। सब भिक्षुक कश्यप की सराहना करते हुए कहने लगे कि संसार में उसके समान धन्य कौन है जिसे भगवान ने कृपा करके अपना चीवर दे दिया। बुद्ध के चीवर के प्रभाव से कश्यप के सब दोष नष्ट हो गए, पाप शांत हो गए और पुण्य प्रकाशित हो गए। वे पूर्ण रूप से रोग रहित होकर अहर्त का पद पा गए और जंगल में कुटी बनाकर रहने लगे। एक बार श्रेष्ठ बुद्धि के निधान महाकश्यप जंगल को छोड़कर जेतवन में आए। उसी समय भिक्षुक आनंद उनके दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे मुनि राज, राजुक वास से चले, आज वहाँ पर कुछ सुंदर प्रवचन दे ताकि भिक्षुणी संघ को शुभ लाभ मिले और आपका उपदेश सुनकर उनका दुख दहा दूर हो जाए। महाकश्यप शील संपन्न थे, धर्म को धारण करने वाले थे, पर वे प्रवचन देने में कुशल नहीं थे। आनंद का अनुरोध सुनकर वे कुछ भयभीत हुए, फिर घबराकर इस प्रकार बोले, तुम प्रवचन कहने से बहुत कुशल हो, जाकर भिक्षुणियों को धर्म धारणा कराओ। मुझसे कोई काम सिद्ध न होगा, कांटों में क्यों घसीटते हो? सारे संसार को मालूम है कि आनंद का स्वभाव बहुत आग्रहशील था। अस्तु, कश्यप मुनि जैसे मना करते थे वैसे वैसे वे दबाव देते थे। जब आनंद ने 3 बार निवेदन किया तो महाकश्यप उसे मानकर भिक्षुणी विहार में गया और समाचार सुनकर सारा भिक्षुणी संघ एकत्र हो गया। मुनिराज कश्यप प्रवचन देने लगे। एक तो महाकश्यप का कंठ बहुत कठोर था, दूसरे उनकी भाषा भी कुछ अपंग थी। अस्तु, वह ठीक से अपने विचार प्रकट नहीं कर पा रहे थे। वे बार बार अटक अटक कर रह जाते। चंचल भिक्षुणियां सुनकर मुस्कुराती थी।
जब भिक्षु कश्यप ने अपना प्रवचन बंद किया तो नंदा नामक विष्णु ने कहा, भाषा बहुत टूटी फूटी थी, आवाज में जरा भी कोमलता नहीं थी। मुझे तो पूरा उपदेश कोए की काँव काँव जान पड़ा। जिस स्थान में भिक्षुक आनंद हो वहाँ दूसरों का कोई काम नहीं। जिस प्रकार कोई सुई बेचने वाला सुई बनाने वाले के पास जाकर सुई की बड़ाई करे, उसी प्रकार मेरे विचार से भिक्षुक आनंद के सामने अन्य भिक्षुओं का भाषण देना है, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। दाग चखने के बाद खरी कौन खाएगा? खीर के सामने क्या महीर अच्छी लगेगी? भिक्षुणी नंदा के मुटिल वचन सुनकर महाकश्यप ने आनंद को देखकर त्योरी तरेर ली। महाकश्यप ने कहा, अपनी धाम जमाने के लिए मुझे जंगली जानवर बनाकर और कांटों में घसीटकर आज तुमने अच्छा शिकार किया। बलपूर्वक मुझे भिक्षुणियों की सभा में लाकर तुमने उनके द्वारा मेरी बड़ी मानहानि करवाई। आनंद ने कहा, मुनिराज क्षमा करे, उन भिक्षुणियों का स्वभाव कुछ कठोर और चंचल है। वह चंचल स्वभाव की भिक्षुणी आपके गंभीर गुणों को कैसे ग्रहण कर सकती है? क्या कोई सींग समुद्र की था ले सकता है? आनंद ने अनेक प्रकार से उन्हें सांत्वना दी, तब कहीं कश्यप का क्रोध शांत हुआ। इसी प्रकार एक बार कपिल के पुत्र महाकश्यप वेणुवन में विहार करते थे। उसी समय कुछ शिष्यों को साथ में लिए हुए भिक्षुक आनंद भी वहां आ गए। उनमें से कुछ लड़के कठोर, चंचल और उद्दंड थे। वे अनुभवहीन और विनय भाव से शून्य थे। मुनिराज कश्यप को शिष्यों का समाज अच्छा नहीं लगा। वह आनंद को देखकर बोले, तुम्हारे ये शिष्य न तो क्षण भर शांत बैठ सकते हैं और न कभी बकवास करने में थकते हैं। तुम बंदरों को अच्छी जमात एकत्र करके लाए हो। जहाँ कहीं तुम्हें अच्छा खान पान मिलता है वहीं जाकर बलपूर्वक मेहमान बन जाते हो। मौका पाकर माता पिता बड़ी प्रसन्नता से इन नटखट बंदरों को तुम्हारे साथ लगा देते हैं। इस प्रकार घर फोड़ने से कौन सा लाभ प्राप्त करोगे? क्या इन जमूरों को जोड़ने से संग चलेगा? तुम एक अच्छे भिक्षुक की तरह शीर ग्रहण नहीं बनते तो सियाने हो, पर करते लड़कपन हो। महाकश्यप के अत्यंत तीखे और बींधने वाले वचन सुनकर भिक्षुक आनंद वाण विद्ध पक्षी के समान व्याकुल दिखाई पड़े। वे जानते थे कि उनका हृदय छल छंद रहित है, इसलिए उन्हें बड़ा सम्मान देते थे। शील निदान आनंद महाकश्यप के कठोर वचन सुनकर भी मौन रहे। सिर झुकाकर केवल इतना ही कहा, मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो भी आपको मैं छोटा बच्चा ही दिखाई पड़ता हूँ। हे मुनिदेव, यह आपका नहीं मेरा ही दोष है। ऐसा कहकर वे मुख मोड़कर चुप हो गए। महाकश्यप स्वयं भी नियमों से नियंत्रित थे और दूसरों को भी नियंत्रित रखना चाहते थे। वे बुद्ध के विधान के विरुद्ध कोई भी आचरण सहन नहीं कर सकते थे। वे किसी की जरा सी चूक देखकर ही क्रोधित हो जाते थे। फिर वे मौन नहीं रहते थे, साफ साफ कह देते थे। वे निश्चल, निर्लोभ, निर्लेप और ईर्ष्या रहित थे। वे सभी गुणों से मुक्त थे और सदैव अच्छे गुणों को ग्रहण करने वाले थे। तथागत ने उन्हें अपने मन में परख कर जान लिया था कि वह सभी विकारों से रहित हो चुके हैं। इसलिए उन्हें सम्मान देते हुए वे हमेशा भिक्षाटन करके खाते थे। कभी गृहस्थों के घर में भोजन करने नहीं जाते थे। वे फटे चिथड़े एकत्र करके अपने लिए
चीवर बनाते थे। कभी भूल कर भी वे नए वस्त्र धारण नहीं करते थे। वे अच्छे घरों में रहने का लोभ नहीं करते थे। जंगलों में कोहों कंदराओं में ही निवास करते थे। वे संसार में इस प्रकार निर्लिप्त भाव से रहते थे जिस प्रकार हर हंस पानी में रहता है। तथागत सदैव उनकी प्रशंसा करते हुए कहते थे कि महाकश्यप के समान निर्विकार भिक्षुक भूमंडल पर कोई नहीं है। जिससे तथागत ने अपना चीवर दे दिया, उसके सौभाग्य से हमेशा सभी भिक्षुक ईर्ष्या करते थे। विश्व की शोभा बढ़ाने वाले गौतम बुद्ध ने स्वयं जिसकी सराहना की, उसकी सराहना कौन कवि किन शब्दों में कर सकता है। संसार को ज्ञान की दृष्टि देने वाले महासम्राट बुद्ध ने स्वयं जिसके गुणों का गायन किया, उसके गुणों का अवगायन कौन कर सकता है। जिसे महामुनि बुद्ध ने स्वयं आदर दिया, विनीत विक्रम उस महामानव की वंदना करते हैं। शेष सुंदरी जिसके साथ सैया पर पड़ी रही, फिर भी जिसके मन में कंचित भी काम वासना जागृत नहीं हुई, ऐसे भिक्षुक महाकश्यप के समान काम का संहार करने वाला और कौन हो सकता है। दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का 55वां सर्ग चीवर विनी में। नमो बुद्धाय दोस्तों, जय भीम। और भैया बुद्ध चरित्र चंद्रोदय पुस्तक से विनीत विक्रम बोध जी का ये पुस्तक है, और उससे तथागत बुद्ध की जातक कथाओं से ये हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और हमारी जानकारी और आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों।